So, as most of the people already know that I'm a feminist, and a feminist is someone who believes in equality regardless of the gender, of the race, color, caste, anything. Now that I have made it clear what is feminism, I want to share my personal belief that I believe everyone and everything should be treated equally, because at the end we are all human. At the start and at the end we are all just human beings. And when I said that everyone and everything should be treated equally, I meant any subject, any religion, any caste, any gender, any race, any color, any profession, any hobbies should be treated equally. Any hobbies should be treated equally. And ये कहने का मेरा ये मतलब है कि आई हैव सीन दिस इन इंडिया अलॉट. आई डोंट नो बाहर में बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, बट इन इंडिया आई हैव फेस्ड इट कि साइंस एंड मैथ्स के बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं. कॉमर्स एंड आर्ट्स, कॉमर्स भी साइड ले लो, आर्ट्स के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं. लाइक दे वोंट से इट डायरेक्टली, बट that is inequality right there. And in professions, obviously, I want to say that an actor, actress or celebrity is just doing their job. You don't have to worship them for it. Okay, they're doing their job, they're getting paid for it, they're living the best life, and you admire them for their qualities. Okay, great. You don't have to worship them. Okay, and be like, oh, being an actor is such a great profession and being an artist is not. Or, oh. So, as I was saying, there are a lot of topics that needs to be talked about, but on today's video, we'll be focusing on gender equality, which is not really there in the country or in the state or especially in my university. So let's just get on the video. लड़कियों के लिए हॉस्टल में से लीव लेने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले अपनी डिपार्टमेंट जाओ, लीव फॉर्म लो, फिर उसमें सिग्नेचर लो, फिर उसके बाद एचओडी का साइन लो, फिर वार्डन का साइन, केयरटेकर का साइन, फिर मेस मैनेजर का साइन, उसके बाद लीव दिया जाता है. यहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल में लीव लेने का प्रोसीजर क्या है? बस लीव लेने का प्रोसीजर तो हम लोग तो ऐसा है ही नहीं. कुछ भी नहीं. नहीं हम लोग ऐसा करते हैं. रजिस्टर में आपको साइन करना रहेगा, सामने भी फिर आप जा सकते हैं. ऐसे कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, किसी से साइन नहीं चाहिए. लीव एप्लीकेशन भी नहीं खरीदना. नहीं ऐसा कुछ नहीं होता हम लोग. केयर टेकर से साइन नहीं, किसी से नहीं. बस रजिस्टर में एंट्री सिर्फ करना रजिस्टर पड़ेगा. में आप एंट्री कब करते जा हैं, रहे बाहर घर जा रहे हैं बोल के हो गया, और एक मेन गेट पे करते हैं. एचओडी को भी. हैं. नहीं, किसी को नहीं करते हम लोग. कि बॉयज़ हॉस्टल में मेस का रूल क्या है? देखिए, हमारे बॉयज़ हॉस्टल में मेस का सिंपल रूल है. आप मंथली पेमेंट करके भी खा सकते हैं. बहुत बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे भी पेमेंट करते हैं, बट कई बार संडे होता है तो संडे को रात में जैसे कि बहुत भीड़ रहती है, पनीर बनता है, तो उस टाइम पे अगर कोई बच्चा पेमेंट करके खाना चाहता है तो उनको टाइमिंग दी जाती है कि आप 9 या 9:30 के बाद आएँ, ताकि जो बच्चे पहले पेमेंट कर चुके हैं उनको मतलब अच्छे तरीके से खाना मिल जाए, ताकि फिर खाने की शॉर्टेज ना हो और फिर वो बच्चे हल्ला ना करें. तो मतलब डेली पे करके खा सकते हैं? हाँ, मतलब डेली पे करके खा सकते हैं. कई बार जैसे कि कुछ अच्छा बन गया मेस में, जो कि बहुत ही कम ही होता है, बहुत रेयर देखते हैं कुछ अच्छा बन गया, बट फिर भी कभी किस्मत अच्छी है तो कुछ अच्छा बन गया. तो मान लीजिए भीड़ ज़्यादा हो गई मेस में, और उस टाइम अगर मैंने मंथली नहीं किया और मैं उस टाइम अगर मैं जाके बोलूँ कि मेरे को अभी खाना, मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ, तो उस टाइम भी मेरे को वो टाइमिंग नहीं कि आप ये तो 2 बजे के बाद आइए, 2:30 बजे के बाद आइए. तो ये बेसिस पे चलता है. अगर भीड़ कम रही तो वो एंट्री दे देते हैं. तो मतलब क्राउड के बेसिस पे वो डेली के लिए एंट्री देते हैं. तो मतलब डेली लेकिन अलाउड है? हाँ, हम लोग डेली खा सकते हैं, डेली पेमेंट करके खा सकते हैं. और ऐसा कुछ है रूल कि अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो तुमको फीस देनी ही पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है हमारे में. बच्चे अगर जिनको मन करता है वो मंथली फी कर दे देते हैं मेस का. जिनको नहीं मन करता, जैसे कि एक टाइम वो बाहर खाते हैं, जैसे कि मेरा रूममेट है विमल, तो वो ऐसा करता है, वो कभी कभी मेस में खा लेता है. अगर उसे ज़्यादा भूख लगी तो दोपहर में मेस में जाकर खा लेता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो वो दोपहर में डिपार्टमेंट में ही रहता है.
तो वो बाहर ही खा लेता है। रात में उसके भैया तो उनसे वो बाहर से खाना मंगवा लेता है। लड़कियों के लिए मेस का रूल क्या है? We have to pay monthly. एक्चुअली ये कंपलसरी हमें मंथली पे करना पड़ता है, इधर वी ईट और नॉट। तो इट शुड बी लाइक दैट कि हम जिस दिन खा रहे हैं उस दिन हम पे करें, जिस दिन नहीं खा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम नहीं भी खाते हैं तो वो उसमें इंक्लूड रहता है। तो पर डे ईट करेगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। हाँ, तो ऐसा भेदभाव, जेंडर इनक्वालिटी फील होता है? हाँ, नहीं होना चाहिए एक्चुअली ये सब तो, लेकिन होता है हमारे साथ, तो हम क्या ही कर सकते हैं। ये बहुत गलत है। यूनिवर्सिटी को इसके लिए कुछ करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि लड़की और लड़कियों के लिए सेम रूल्स हैं। थैंक यू। क्यों? अरे वो हमको थोड़ी पता है, उस सिस्टम जाने हो, ये लोग जाने। सिस्टम भी नहीं बोलते ना हम लोग को ऐसा कुछ करने के लिए बॉयज़ लोग को। बाकी गर्ल्स लोग का ऐसा है कि उन लोग को थोड़ा सिक्योर करना पड़ता है ना, उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए कहीं भी जाना होता है तो उन लोग से परमिशन लेना पड़ता है। हाँ, तो लाइक अब मैं थोड़ा पर्सनल करूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? नहीं, एक हिसाब से देखा जाए गलत ही है, तो नहीं, बात दोनों तो को करना इक्वली चाहिए। ट्रीट करना चाहिए। हाँ, लड़के लोग को भी ऐसे सेम होना चाहिए कि एक एप्लीकेशन होना चाहिए कि पता चले कौन कहाँ जा रहा है। हाँ। तो थोड़ा गलत हो रहा है। गर्ल्स लोग लड़के का छोड़ करते नहीं हैं। सकते कि दोनों को छोड़ नहीं सकते, लड़कियों को भी छोड़ नहीं सकते, ऐसे कहीं भी चली जाओगी फिर। थैंक यू। तो आपको तो पता ही होगा कि गर्ल्स को ये सब अलाउड नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस पे अगर मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं, बट मैं जितना सुना हूँ कि गर्ल्स को डेली बेसिस पे पेमेंट करना होता है, और जब उन्हें लीव चाहिए फिर भी उन्हें वहाँ से आई थिंक सिग्नेचर वगैरह लगता है। तो मेरा ये पर्सनल थॉट है कि दिस इज़ नॉट राइट। मतलब आप लड़कों के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें बस गेट के बाहर जाना है तो बस एक गार्ड का सिग्नेचर चाहिए, वो भी किस लिए कि अगर बाहर लड़के कहीं मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर घर ना पहुँचे हो, तो उनके पास ये रिकॉर्ड रहे कि लड़के यहाँ से निकल चुके हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर लड़कियों का देखो तो उनको मेस से भी सिग्नेचर लेना पड़ता है, फिर HOD सर से भी सिग्नेचर लेना पड़ता है, फिर आई थिंक आपके पेरेंट्स लोग से भी शायद बात करवानी पड़ती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और जहाँ तक मेस की बात है तो उनके लिए भी एक तरह से देखें तो ठीक भी है, एक तरफ से देखें तो सही भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा है नहीं यूनिवर्सिटी में। आप देखें तो अगर आप नहीं लेंगे मेस तो आप फिर कहाँ खाएंगे। वैसे भी इधर लड़कों का तो चलिए चलता है कि वो गेट के बाहर जाके खा भी लेते हैं, वो अपना जो है जो कर लेते हैं गेट के बाहर, बट लड़कियां नहीं कर पाएंगी ना। वो यहाँ जाएंगी, यहाँ भी तो अच्छा खाना नहीं मिलता, फूड ट्रक आप जाओगे यहाँ भी अच्छा खाना नहीं मिलेगा, LBI में भी उतना अच्छा खाना नहीं मिलता, मतलब सब जगह इक्वल ही रहता है। और वो जैसे लड़कियों का है इन टाइम कि उनको 6:30 तक हॉस्टल में वापस जाना है, लड़कों का क्या है? अभी तो हमारा कोई टाइमिंग नहीं है। हम पैदा भी एक ही तरीके से होते हैं और मरते भी एक ही तरीके से। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डज जेंडर इनइक्वालिटी टेक्स प्लेस इन अपॉर्चुनिटीज एंड रूल रेगुलेशंस? Yes, gender differences exist, that's the truth and a biological fact. But that doesn't give the power to the society or anyone to practice gender inequality in the name of safety. And if it's about safety, I wanna ask, does the safety of a male doesn't matter? If he dies due to an accident or if he dies due to drinking alcohol, does the life of a male doesn't matter? Or should I say, does the character of a male doesn't matter? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।